बाइबल बाड़ पाठ 46। बाइबल कैसे लिखी गई थी। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। बाड़ एक कथावाचक होता है जो किसी परंपरागत मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों का वाचन करता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह क्या कहा गया है कि ईश्वर कौन है और मनुष्य कौन है, इसकी कथा कहने और इसे और स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं वह यह है, बाइबल कुल 66 व्यक्तिगत पुस्तकों का संकलन है जिसे 40 से अधिक लेखकों ने लगभग 1600 वर्षों में लिखा है। यह लेखन कार्य 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 100 ईस्वी तक फैला हुआ है। पुराने नियम की 39 पुस्तकें जिनमें विभिन्न व्यक्ति, जनजाति, जातियाँ, राष्ट्र और साम्राज्य, विभिन्न धर्म और दर्शन शामिल हैं, पाठक के सामने क्रमशः आते हैं। पुराने नियम की विषय वस्तु प्राचीन साम्राज्यों जैसे मिस्र, असीरिया, बाबुल आदि के उदय और पतन के समय के दौरान लिखी गई थी। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देना है, बाइबल का पाठ वास्तव में लिखा कैसे गया है। आइए कुछ ऐसे उदाहरणों को देखें जो इस प्रश्न का विशेष उत्तर प्रदान करते हैं। यिर्मयाह 36:1-4 एक उदाहरण जिसमें एक व्यक्ति ने बोला और दूसरे ने लिखा। यहूदा के राजा योशिय्याह के पुत्र यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में यह वचन यिर्मयाह के पास यहोवा की ओर से पहुंचा। एक पत्र ले और उस पर वे सब वचन लिख जो मैंने तुमसे कहे। तब यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और जब यिर्मयाह यह सब वचन बोलता गया जो यहोवा ने उससे कहे थे, तब बारूक ने उन्हें उस पत्र पर लिख लिया। यिर्मयाह 51:59 से लेकर 61 तक। एक उदाहरण जिसमें लेखक ने स्वयं लिखा। यह वह वचन है जो यिर्मयाह ने महसेयाह के पुत्र नेरिय्याह के पुत्र सरायाह को दिया जब वह यहूदा के राजा सिदकिय्याह के साथ 4थे वर्ष में बाबुल जा रहा था। यिर्मयाह ने एक पत्र पर बाबुल और अपने पर आने वाले सारी विपत्तियों को लिख लिया था। उसने सराय से कहा, जब तू बाबुल पहुँचे तब इन सब वचनों को ऊंचे स्वर से पढ़ देना। लूका 1 से लेकर 4। लूका की पुस्तक की प्रस्तावना जिसमें लेखक स्पष्ट करता है कि उसने कैसे लिखा। बहुत लोगों ने उन बातों का वर्णन करने का यत्न किया है जो हमारे बीच पूरी हुई हैं, जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि जो आदि से प्रत्यक्षदर्शी और वचन के सेवक रहे हैं। मैंने भी सब बातों की शुरू से ठीक जांच करके उनमें क्रम से तुम्हारे लिए लिखना अच्छा समझा, ताकि तुम्हें जान सको कि जिन बातों की तुम्हें शिक्षा दी गई है वे सत्य हैं। ये 3 उदाहरण पर्याप्त हैं यह दर्शाने के लिए कि बाइबल का लेखन किस प्रकार हुआ है। यह कि कौन सी रचनाएं शामिल की गई हैं, उन्हें किस क्रम में रखा गया और अंततः वे कैसे इस एक पुस्तक में एकत्र हुई, यह एक अलग विषय है। लेकिन आज का हमारा ध्यान केवल यह जानने पर है कि बाइबल की किसी एक अंश को कैसे लिखा गया। ऊपर दिए गए 3 उदाहरणों से हम सीख सकते हैं कि बाइबल का पाठ 3 प्रमुख तरीकों से तैयार हुआ है। पहला, ईश्वर ने किसी व्यक्ति से सीधे बात की और उसने जो कहा उसे एक अन्य व्यक्ति ने सुनकर लिखा। दूसरा, ईश्वर ने किसी व्यक्ति से बात की और उस व्यक्ति ने स्वयं वह बात लिखकर किसी और को दे दी। फिर उस लेख की प्रतियां सावधानीपूर्वक तैयार की गई। तीसरा, एक व्यक्ति जैसे कि लूका ने स्वयं यह निर्णय लिया कि वह उन घटनाओं का लेखा जोखा देगा जिन्हें उसने या तो स्वयं अनुभव किया या प्रत्यक्षदर्शियों से जाना। प्रतियों का निर्माण। अब हम यह देखते हैं कि कैसे बाइबल के अंशों की प्रतियां बनाई जाती थी। व्यवस्था विवरण 17, 18, 19। एक नया राजा जब गद्दी संभालता था तो उसके लिए आदेश था, जब वह अपने राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो तब वो लेवियों याजकों से प्राप्त व्यवस्था की प्रति से अपने लिए एक प्रति पत्र पर लिखवाए। वह उस प्रति को अपने साथ रखे और अपने जीवन भर प्रतिदिन उसे पढ़ता रहे। दिनांकित लेखक का महत्व। हमारे तीनों उदाहरणों में एक समान बात यह है कि इनमें स्पष्ट रूप से लेखन की तारीख दी गई है।
यिर्मयाह के उदाहरण में स्पष्ट रूप से उस राजा का वर्ष बताया गया जब ईश्वर ने उससे बात की। लूका का वर्णन ऐतिहासिक घटनाओं, राजाओं और रोमी नेताओं के साथ जोड़ा गया है। इससे हम सही समय जान सकते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल में अनेक भविष्यवाणियां हैं। उदाहरण के लिए यिर्मयाह में बाबुल पर आने वाली आपदा की भविष्यवाणी की गई थी। विश्वासी लोग उन भविष्यवाणियों के पूरे होने को इस बात का प्रमाण मानते हैं कि ईश्वर, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता है, ने यह संदेश इन लोगों को दिया था। सारांश: वे लोग जो अलौकिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते, वे यह कहते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ झूठ हैं। उनका मानना है कि भविष्यवाणी के पूरा होने के बाद किसी ने पुराने ग्रंथों पर बदलाव कर दिया है और भविष्यवाणी को पूर्व तारीख में दिखा दिया। धार्मिक अध्ययन के कई पाठ्यक्रम भी इस विचार को तथ्य की तरह पढ़ाते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी साजिश होती है जिसे 1600 वर्षों में कई पीढ़ियों तक चलाना पड़ता है। संपादकों को बिना एक दूसरे को जाने सैकड़ों प्रतियों में संशोधन करना होता है जो संसार भर में फैली हुई थी। अगर कोई अलौकिक में विश्वास नहीं करता तो यह विचार उसके लिए सुविधाजनक होता है, लेकिन बाइबल पढ़ने वाला हर पाठक को एक निर्णय करना होता है। क्या यीशु ने सचमुच एक कोढ़ी को छूकर चंगा किया? लूका 4:12। क्या यीशु ने एक लकवे के मरीज को चंगा किया जिसे भीड़ के बीच लाया गया? लूका 5:24। क्या यीशु ने मृतकों को जिलाया? लूका 7:14-15। क्या यीशु ने गूंगे व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला? लूका 11:14। यीशु के विरोधियों की प्रतिक्रिया। यीशु के विरोधी फरीसी इन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि ये चमत्कार ईश्वर की ओर से हुए। इसलिए उन्होंने यह कहा, लूका 11:15, बेएलजबूल दुष्टात्माओं के सरदार के द्वारा वह दुष्टात्माओं को निकालता है। वे यीशु की चंगाई की अलौकिकता को झुठला नहीं सके, लेकिन उन्होंने उसे ईश्वर की बजाय शैतान का काम बताया। लेकिन यह उपाय आज के नास्तिक के लिए भी बेकार है, क्योंकि यह तो अब भी अलौकिकता को स्वीकार करता है। अगर शैतान है तो ईश्वर क्यों नहीं हो सकता? और अगर अलौकिकता संभव है तो बाइबल का विवरण क्यों सच नहीं हो सकता? निष्कर्ष: यही है बाइबल पाठ की शैली, संक्षिप्त प्रस्तुति, विषय पर केंद्रित, बिना किसी भटकाव के। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपनी कोई भी जिज्ञासा या टिप्पणी biblebards@gmail.com पर भेजें। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। बाइबल बार्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स: ट्विटर @BibleBard, फेसबुक facebook.com/BibleBard, instagram.com/BibleBard, soundcloud.com/BibleBard, iTunes RSS फीड। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।